जिसका परिणाम जो भैया जी हमें बताएं कि यहाँ जंगल में रहने वाला जानवर, नीलगाय, हाथी, हिरण जैसे तमाम जो जानवर हैं, वे जाकर किसानों को फसल लगाया हुआ है उसको जाकर चट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, नुकसान करते जा रहा है। किसान इस उम्मीद के साथ लगाए थे कि मैं इसे तैयार होने के बाद बेचकर 2 रुपया कमा सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में 73% व्यक्ति कृषि कार्य पर निर्भर है। वन इतना तीव्र रफ्तार से कट रहा है, इससे नुकसान क्या है? हमें 2 से 3 नुकसान केवल आप बतला दीजिए ना। ये पेड़ काटने से ऑक्सीजन जैसे कि नहीं मिलेगा और जो जड़ी बूटी दवा होता है वो भी नहीं प्राप्त होगा। 1 मिनट, भैया जी जो बोले वे बहुत ही बेहतर अभी बात बोल दिए कि जंगल की जड़ी बूटियां के माध्यम से दवा बनाई जाती है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके बाल बच्चे होंगे, आपको नाती पोता होंगे, अगर कहीं आपसे वे सवाल कर दिए कि बाबा मेरे रेंजर फॉरेस्टर हैं, या ये बोलेंगे कि बाबा जी आप तो रेंजर फॉरेस्टर हैं, उसके बावजूद भी आपको क्षेत्र में वन देखने के लिए नहीं मिल रहा, या पौधे हरे भरे नहीं है, कारण क्या है? मैं एचएन यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला पंचायत सरजा में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह जो दृश्य दिखला रहा हूँ, यह वन का दृश्य है और यह वन निर्वन हो रहा है। खुद से नहीं, लोग इसे करने में बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं, स्थानीय व्यक्ति से लेकर वन विभाग के कर्मचारी तक, यानी रेंजर फॉरेस्टर। क्या चीज? जैसे कि माने ये जो जंगल बर्बाद होने के कारण अथी जंगली जानवर जो जैसे कि नीलगाय हो गया, खेती फसल सब बर्बाद कर रहे हैं गांव बस्ती में, क्योंकि जंगल में कुछ बचला ही नहीं है, सब कटने के कारण सब बर्बाद हो गया है। इसको काट कौन रहा है? यही गांव के इंसानी लोग ने काट रहे हैं। तो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी यहाँ देखने आते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो हम कबो देखबे नहीं किए हैं, नहीं आते हैं। वे कभी नहीं आते। पहले आते थे मगर अब नहीं आते हैं, कहीं से पहले आते थे तो बहुत अच्छा जंगल रहता था। आप कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं? 5 वर्ष। और अभी जब से जंगल काटना चालू हो गया तब से वे नहीं आ रहे हैं? नहीं, कहाँ रोक टोक होता तो ये जंगल ऐसा नहीं रहता, बहुत अच्छा रहता। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भैया जी कहें अभी, ये कहें कि जब तक फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आया करते थे तब तक वन नहीं कट रहा था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आना बंद कर दिए और दिन प्रतिदिन वन कटना चालू हो गया। जिसका परिणाम जो भैया जी हमें बताएं कि यहाँ जंगल में रहने वाला जानवर, नीलगाय, हाथी, हिरण जैसे तमाम जो जानवर हैं, वे जाकर किसानों को फसल लगाया हुआ है उसको जाकर चट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, नुकसान करते जा रहा है। किसान इस उम्मीद के साथ लगाए थे कि मैं इसे तैयार होने के बाद बेचकर 2 रुपया कमा सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में 73% व्यक्ति कृषि कार्य पर निर्भर है, लेकिन यदि उनके कृषि कार्य ही नष्ट होते जाए तो वे किस चीज़ को अपना जीविका मानेंगे, या अपना वे पेट पालने के लिए कौन सा कार्य करना करें? पहला चीज़ की बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा बनी है, उसके साथ साथ जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये भी है कि वन विभाग के कर्मचारी की लापरवाही की वजह से किसानों को अत्यधिक जो फसल है वह नुकसान हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद भैया जी भूल गए हैं, लेकिन मैं भैया जी से पूछना चाहता हूँ, जब नीलगाय, हाथी जानवर जब आते हैं फसल नष्ट करते हैं, तो उस वक्त अगर आप लोग वन विभाग को सूचना देते हैं तो वो आते हैं कि नहीं? वो वो तो नहीं। नहीं आते हैं। जैसे कि मसाल जलाने के लिए तेल दिया जाता है और उन जानवरों को भगाने के लिए बम भी दिया जाता है, वह मिलता है आपको या नहीं? नहीं। 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 वन कट रहा है जिसके चलते साइड में मवेशी चले जा रहे हैं, तो मवेशियों को वहां से कुदाने के लिए बम दिया जाता है और मसाल जलाने के लिए तेल और कपड़ा व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन जो भैया जी बोल रहे हैं कि ना बम मिलता है और ना ही मसाल जलाने के लिए कपड़ा और तेल नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। लेकिन मैं एक बात और आपको बतला देना चाहता हूँ कि वन जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, इससे नुकसान क्या है? ये भैया जी बताएंगे। भैया जी, वन इतना तीव्र रफ्तार से कट रहा है, इससे नुकसान क्या है? हमें 2 से 3 नुकसान केवल आप बतला दीजिए ना। ये पेड़ काटने से ऑक्सीजन जैसे कि नहीं मिलेगा और जो जड़ी बूटी दवा होता है वो भी नहीं प्राप्त होगा। 1 मिनट, भैया जी जो बोले वे बहुत ही बेहतर अभी बात बोल दिए कि जंगल की जड़ी बूटियां के माध्यम से
दवा बनाई जाती है। और दिन प्रतिदिन यदि इस रफ्तार से अगर काटा जाएगा पौधे, तो ना जंगल की जड़ी बूटियाँ मिलेगी और ना ही दवा बन पाएगा। और यदि दवा बनेगा तो वे ज़्यादा महँगा रेट में मिलेगा, और जो व्यक्ति उसको लेने में असमर्थ हैं, वे तो बीमारी से ग्रस्त होकर मर ही जाएँगे ना। अच्छा, एक और आप बताइए, वन कटने से एक और नुकसान आप बता रहे थे, वो बताइए? वन कटने से जंगली जानवर को जो पेट नहीं भरता है, तो उसी कारण तो जा रहे हैं बस्ती में। एक और कम से कम। और जब बर्बाद हो जाएगा तो जैसे कि और जो व्यक्ति जाते थे गाय गोरू चराने जंगल में, तो छाया में रहते हैं पेड़ के पौधा के छाया में, तो वो भी अब नहीं मिल रहा है, पूरा घाम लगता है। वो क्यों? क्योंकि पेड़ काटने से। ये जब तक नहीं रुकेगा तब तक यही। अरे ये गिर गया। भैया जी, हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि वन है तो वर्षा संभव है, वरना असंभव है। तो आप वर्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये पेड़ पौधा कटिंग ऐसी हो रहा है इसी वर्ष से, माने वर्षा नहीं हो रहा है। जब पेड़ पौधा रहता तब वर्षा जरूर होता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तापमान कितना है शायद मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन गर्मी में तापमान कितना चला जाता है। लोग कहते हैं गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। तो काटने वक़्त थोड़ा सोचिए भैया मोरे, गर्मी आप काट रहे हैं, आप गर्मी ला रहे हैं। आप गर्मी को भगाने के लिए चाहिएगा तो पौधा लगाइए और पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। इसके बाद ही आप गर्मी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो खेतों में जो अभी खेत आपको बंजर हो रहा है, इसका मुख्य वजह है कि पानी ना होना। पानी होगा तो कहों पे फसल हो सकता है। नुकसान सबसे ज़्यादा पौधा काटने से है कि नहीं भैया? यस। तो आप उन व्यक्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन व्यक्तियों से यही कहेंगे कि मैंने पेड़ पौधा काटना बंद करे। और लगाना चालू करें। हाँ, लगाना चालू करे। और मैं जो रेंजर, फॉरेस्टर और डीएफओ हैं, मैं उनको ख़ास कर ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी लापरवाही आने वाला वक़्त के लिए बहुत ही महँगा साबित होगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके बाल-बच्चे होंगे, आपको नाती-पोता होंगे, अगर कहीं आपसे वे सवाल कर दें कि या ये बोलेंगे कि बाबा जी आप तो रेंजर फॉरेस्टर हैं, उसके बावजूद भी आपको क्षेत्र में वन देखने के लिए नहीं मिल रहा या पौधे हरे-भरे नहीं हैं, कारण क्या है? तो जवाब आप क्या दीजिएगा, थोड़ा आप स्वयं सोच लीजिए, क्योंकि आपका ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। आप चाहें तो इसे बचा सकते हैं और आप चाहें तो रात भर में इसे हटा सकते हैं। लेकिन बचाना हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होगा और हटाना हर व्यक्ति के लिए ही संकट होगा। लेकिन शायद आपको अगर वे मैं नहीं बोलूँगा, अगर उससे आपको प्रॉफ़िट होगा तो शायद कर भी सकते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह यही करूँगा कि आप ऐसा ना करें। और जो ये नज़ारा आपके सामने है, थोड़ा आप देख लीजिए, चारों तरफ से ले लीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसमें है क्या? और आप थोड़ा उधर बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत बचाने का प्रयास किए हैं। हाँ, हाँ, किए हैं। इसके बाद ये थोड़ा बचा हुआ है। हाँ, थोड़ा और बचा है। इधर ना बचने का कारण इधर कोई बोल-वोल करबे नहीं करता है, इसलिए सब काट-काट के ले गए हैं आज़ाद। लापरवाही बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। मैं आपसे बार-बार आग्रह करता हूँ, रेंजर, फॉरेस्टर और डीएफओ और यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, मैं उनको भी यह आगाह कर देना चाहता हूँ कि आपकी लापरवाही आने वाला वक़्त के लिए बहुत ही महँगा साबित होगा। लेकिन मैं एक बात, ख़ासकर मैं देहात की समस्याओं को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि आपने तो एक बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जो कि लोगों को आपने गैस सिलेंडर घरों-घर तक देने का काम किए, गैस चूल्हा हर घरों में देने का कार्य किए। लेकिन आप उसी दरमियान एक गलती कर बैठे। जो गैस सिलेंडर का टंकी है, जिसमें गैस भराया जाता था, उसकी रेट अचानक बढ़ा दिए। ₹1200 में भी गैस सिलेंडर भरा जा रहा है, जो कि स्थानीय व्यक्ति, मेरे जो अगल-बगल के व्यक्ति हैं, ये भराने से साफ इनकार कर देते हैं। सिलेंडर हर व्यक्ति को घर में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वे अपने जो गैस सिलेंडर टंकी है, उसमें वे गैस नहीं भरवा पा रहे हैं और जिसकी वजह से वे जंगल के निरंतर काटने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपसे हो सके, और मुझे उम्मीद है कि आपसे तो ये होगा ही होगा, अब आप चाहें तो ये आसानी से करवा सकते हैं। जो आप मुहिम छेड़े हुए थे और जिस रेट में छेड़े हुए थे, उस रेट में गरीबों को देने का प्रयास करें। यदि आप दीजिएगा
तो ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पौधा हरा भरा रहेगा। अक्सर गांव देहात के व्यक्ति यही काम किया करते हैं कि लकड़ी काट के लेते हैं और लकड़ी से खाना बनाते हैं। मैं इस बात को प्रमाणित कराऊंगा और भैया जी प्रमाणित करेंगे, क्योंकि भैया जी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते होंगे। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ ना कि आखिर यदि गैस सिलेंडर की रेट कम हो जाती है तो क्या लोग वनों को काटना बंद कर देंगे? हाँ, वैसे तो करिए देते। कर देते ना। हाँ। और लोगों को बहुत प्रकार की जीविका मिल सकती थी, जैसे कि मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी है कि जो पौधा सखुआ का पौधा होता है उससे लोग पत्तल बनाते हैं और पत्तल बनाकर बिक्री किया करते थे। आज वे लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ किया करते थे चाहे नहीं, हम जंगल जाते थे तो पत्ता तोड़ कर लाते थे और उस पत्ता के माध्यम से सिलाई करके बाजार में बेचते थे और चंद रुपया आ जाता था।